आज के बाद आपको ग्राफ किसी का भी बनाना पड़ जाए, आप चुटकियों में ग्राफ को 1 मिनट में बना दोगे। मेन जो टॉपिक कराना है वो कराना है हमारा ग्राफ्स का। 12th वालों ने बहुत सारे ग्राफ्स पढ़े हैं, सॉल्यूशन के अंदर ग्राफ पढ़े हैं, चाहे वो रोयल्स लॉ के लिए हो, आइडियल के लिए हो, नॉन आइडियल के लिए हो, ठीक है। फिर आपने कोलिगेटिव वाले भी ग्राफ पढ़े हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो, चाहे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो, चाहे रिलेटिव डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो। फिर हमने ग्राफ पढ़े हैं भाई केमिकल काइनेटिक्स के अंदर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। फिर हमने अरेनियस इक्वेशन के लिए ग्राफ पढ़े हैं। फिर हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर ग्राफ पढ़े हैं, ठीक है। तो वो सारे ग्राफ कैसे हैं, कहीं न उठा दें हाँ, किते न घुमा दें हाँ, किते कुकरे कर दें हाँ, वो ग्राफ ऐसे क्यों बन रहे हैं, आज हम उनको पढ़ेंगे। आज के बाद आपको ग्राफ किसी का भी बनाना पड़ जाए, आप चुटकियों में ग्राफ को 1 मिनट में बना दोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सभी। आप सभी ने पढ़ा हुआ होगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ, सुना होगा ना ये नाम। ये सबसे आसान मानते हैं बच्चे, क्योंकि इसकी इक्वेशन आपको पता होती है y = mx + c, ठीक है। इस इक्वेशन को यूज कैसे करना है, एलेबरेट कैसे करना है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे स्ट्रेट लाइन ग्राफ। इसके अंदर हमारी इक्वेशन यूज होगी y = mx + c। जब भी हम ग्राफ बनाते हैं ऐसे बनाते हैं भाई, ये हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस। अगर इस तरफ आओगे तो ये क्या हो जाए बेटा -x, और नीचे की तरफ जाओगे तो क्या हो जाएगा -y। ये क्या होता है हमारा इसका ओरिजिन, जहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू क्या है बेटा 0। यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू क्या है 0 0, ठीक है। अब ग्राफ कभी आपका यहाँ से उठा हुआ दिखता है, कभी यहाँ से बन जाता है, कभी डाउनवर्ड बन जाता है, तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं y क्या है हमारा। ये किसके अलोंग प्लॉट होगा, हमेशा अलोंग y एक्सिस की। यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी ना उसको आपने किस एक्सिस के ऊपर लिखना है, y एक्सिस के ऊपर। जो x है ये किसके अलोंग होगा बेटा, अलोंग x एक्सिस। कोई भी इक्वेशन आपको दी हो पहले उसको y = mx + c की फॉर्म में ले आओ, फिर जो यहाँ पे वैल्यू आए उसको अलोंग y एक्सिस लिख देंगे बेटा, और जो x एक्सिस के अलोंग आए उसको x एक्सिस के अलोंग लिख देंगे। m क्या होगा बेटा हमारा स्लोप, क्या होगा m स्लोप, और c होगा हमारा इंटरसेप्ट। क्या होगा c हमारा इंटरसेप्ट। अब इंटरसेप्ट क्या है कैसे निकालेंगे, स्लोप क्या है कैसे निकालेंगे, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एक बार ये सारी वैल्यूज कौन क्या क्या है ये सारी बातें एक बार लिख लीजिए। अब ये इंटरसेप्ट होता क्या है, एडिंग ये डाल लो। इंटरसेप्ट लिखेंगे इट इज द पॉइंट, इट इज द पॉइंट वेयर, it is the point where slope cut, it is the point where slope cut x and y axis, it is the point where slope cut x and a y axis, ठीक है। तो स्लोप क्या है, जैसे मैंने ये बनाया अभी, ये बनाया मैंने, ये जो रेखा है हमारी ये क्या है, इसका स्लोप है। इसको हम किससे लिख देंगे भाई, m से लिख देंगे। अब इस स्लोप के लिए हमें इंटरसेप्ट निकालना हो। इंटरसेप्ट क्या बताया मैंने, जहां पर ये किसको कट करेगा, x और y एक्सिस को कट करेगा। अब यहां पर तो ओरिजिन था हमारा, x और y दोनों की वैल्यू क्या है 0, तो इंटरसेप्ट भी यहाँ पे क्या होगा 0। अब स्ट्रेट लाइन के लिए हमने इक्वेशन पढ़ी थी, क्या थी, y = mx + c, लेकिन c हमारा क्या हो गया है 0, तो y हमारा किसके बराबर हो गया, mx के बराबर, तो c की वैल्यू 0 होगी। और y क्या हमारा ये एक्सिस, m क्या है हमारा स्लोप, और x क्या होगा हमारा अलोंग x एक्सिस। तो अगर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को फॉलो कर रहा है और लाइन कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से,
तो उसके लिए स्लोप की वैल्यू, सॉरी इंटरसेप्ट की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0। अब इस पॉइंट को मैं से बढ़ा दूं, क्या फर्क पड़ना है, कोई फर्क नहीं पड़ना ना। तो ये जो ग्राफ है हमारा, एक कौन सा ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ जहां पे भी होगा, इसको केमिस्ट्री में हम ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे m। ये जो नीचे वाला है -y और -x, इसको बनाओ या ना बनाओ, ये हमारा x एक्सिस हो गया और ये हमारा y एक्सिस हो गया। इसको ऐसे बना दिया जाता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ को। आएगी बात समझ में? बनाओ इसको फटाफट। हो गया। अब आप देखो, मैथमेटिक्स ने आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, इसको आप क्या बोलते हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हो, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हमें ना सेकंड की जरूरत है, ना थर्ड की जरूरत है, ना फोर्थ की जरूरत है। इसको इरेज करके हमने ऐसे बना दिया। तो ये जो बन गया हमारा, ये किसकी तरह हो गया, इट्स लाइक फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो जब भी हम ग्राफ को दिखाते हैं, मोस्टली केमिस्ट्री के अंदर जब यूज होता है, तो हम एक ही क्वाड्रेंट दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, एक ही क्वाड्रेंट। लिख लो इस ग्राफ के ऊपर ऐसे ही, m दिखा देना। m क्या, अपना स्लोप, ये x एक्सिस हो गया और ये हमारा y एक्सिस हो गया। हो गया। अब नेक्स्ट की बात करते हैं हम। इसमें बताना आपको स्लोप या इंटरसेप्ट क्या होगा। ग्राफ साथ के साथ बना लेना अपना, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये -x, ये -y, ये है हमारा। तो यहाँ पर आपको बताना है इंटरसेप्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, 0 होगा या क्या होगा। उससे पहले एक बात नोट में लिखवा देता हूँ, एक लाइन लिख देंगे नोट में। इंटरसेप्ट हमेशा, हाँ नुए लिख दो, इंटरसेप्ट हमेशा y के रिस्पेक्ट में देखते हैं। इंटरसेप्ट हमेशा y के रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो अब बताओ भाई मेरे को, इसका इंटरसेप्ट क्या होगा। यहां से ऊपर की तरफ जाएंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारी, प्लस आएगी। मान लिया ऐसे आ गई, तो यहाँ पे y के अलोंग जो इंटरसेप्ट है वो हमारा क्या है, पॉजिटिव। लेकिन मैंने डेफिनेशन क्या लिखवाई थी इंटरसेप्ट की, कहाँ कट करता है, x और y एक्सिस को। यहाँ पे तो x एक्सिस कट हुआ है, तो ये हमारा क्या है, इसके बीच का ये हमारा क्या है, इंटरसेप्ट। ये क्या है हमारा, स्लोप। लेकिन अगर मैं इसको पीछे की तरफ बढ़ा लूँ तो किसी ना किसी पॉइंट पे कट करेगा। तो x के रिस्पेक्ट में हमारा जो स्लोप इंटरसेप्ट आएगा वो क्या आएगा, हमारा नेगेटिव आएगा। बात क्लियर है, लिख दो। हो गया भाई, कर लोगे, आ गया होगा समझ में। चलो नेक्स्ट बताओ। बहुत होशियार बालक हैं, मन मेरा इसका जवाब तुम जरूर दोगे। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, -x -y, और ये हमारा स्लोप यहाँ पर है। हो गया, ओ तुम तो होशियार हो गए। x क्या है, ये वाला है पॉजिटिव, y क्या है, नेगेटिव। क्यों, इसको आगे बढ़ाओगे तो यहाँ पे कट करेगा। लेकिन केमिस्ट्री में हम कभी भी नेगेटिव स्लोप को दिखाते नहीं है नीचे की तरफ बढ़ा के, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। हाँ दिखा दे, ग्राफ में दिखा दे तो कैलकुलेट कैसे करना, वो इसलिए आपको बताना पड़ रहा है साथ के साथ में कि नेगेटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा। कर लोगे, कोई डाउट भाई। तो यहाँ पर x हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव, और y हमारा क्या हो गया, नेगेटिव। चलो अब ये बताओ भाई, साथ के साथ बनाते रहना है ग्राफ है। कल माते बनवाऊंगा, कदे आड़े को बताई नहीं थी, ठीक है।
दोनों पॉजिटिव है। कैसे? y के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये हमारा है, y क्या है? पॉजिटिव इंटरसेप्ट। x इस साइड हमारा प्लस वैल्यू है, ये भी हमारा क्या है? पॉजिटिव इंटरसेप्ट। सबको आ गया? बहुत होशियार भाई, शाबाश, बहुत अच्छे बालक। इसे बालक तो पाने ही नहीं किते भी है ना, जय दीवा लेके बिठो आगे न, जब भी दोनों नेगेटिव हैं। ओहो जमा तोड़ कर दिया भाई है ना, तो क्या हो गया बेटा? दोनों तरफ क्या हो गया? नेगेटिव। क्या हो गया? नेगेटिव। आ गया समझ में? यहां तक आ गया? चलो अगला देखो। आ गया अगर अच्छे थे? शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 8 वाले भी यहाँ पर हल्ला करें और देखी जाएगी। ठीक है, अब देखो भाई, चलो इसके बताओ। इसके लिए x0 क्या, जो भी xy है आप अपना आंसर लिखो, बोल के नहीं लिखना, एक आधा अकेला ओठल आ जाएगा जिस आंसर बताओगे। तो इसके लिए x इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होगी और y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगा, जीरो होगा, क्या होगा? नेगेटिव होगा, वो आपने बताना है। ठीक है, x हो गया जीरो, y हो गया पॉजिटिव। जिसने ऐसा किया हो उसको ऐसे करो, गोल द्वारा करो, करो जल्दी। और यहाँ क्या लगा दो? काटा x एक्स पे। y तो पॉजिटिव है, नो डाउट, y के रिस्पेक्ट में हमारी वैल्यू पॉजिटिव है। इसको काटा क्यों लगा रहे हैं? ताकि जब रिवीजन करें तो पता लग जाए हमने ये गलती पहले की थी, दोबारा ये गलती नहीं करनी है। अब बात आती है सही क्या होगा, तो क्या बच गया? पॉजिटिव या नेगेटिव? सोच के देखो। नेगेटिव। चलिए जवाब आ गया। हाँ बेटा, नेगेटिव। नेगेटिव 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 नेगेटिव, पता नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आठ लगा भी, आठ लेगा, कोई तो बोल रहा है पॉजिटिव 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 नेगेटिव, सारा गलत है। एक्स की है? हाँ हाँ बोल, कोई दिक्कत। वाई जी रे मेरे रतन है, वाई तो पहले पॉजिटिव है, दिखने लग रहा है। हाँ भाई, एक्स यहाँ पर क्या है? इनफाइनाइट है। कहीं मिला दोगे क्या? कहीं कट कर देगा ये एक्स एक्सिस को? पैरेलल है। मैंने शुरुआत में डेफिनेशन में लिखवा था, इंटरसेप्ट क्या होगा? जो x और y को कहीं जाके कट करेगा। यहाँ x कट ही नहीं होगा, कर दोगे x ने कटे? चलो शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो आ गया रहे हो सब ने? आ जाएगा समझ में? चलो अगला बताओ भाई। तुम तो बहुत होशियार हो गए भाई, है ना, बड़े शाने बालक। चलो इसको बताओ भाई। ये यहाँ ओरिजिन से पास कराया मैंने, ये मत समझना कि और कहीं से गया है। इसके लिए मेरे को फटाफट से x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में फटाफट से इंटरसेप्ट बता दो, क्या होगा? अच्छा ठीक है, हाँ अच्छा, दोनों जीरो। देवी जी बोलने का कष्ट करेंगी। लो बट दोनों ने बता दिया, ये कसर रहेगी। क्या नाम था? चीता 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 भाई, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं था। ओरिजिन यहाँ पे जीरो जीरो है। शाबाश। ये वाला जो है ये सबका सही है। ये क्या है? सबका सही है। पहले वाला सबका गलत था, ये वाला सबका सही है। ठीक है, तो इंटरसेप्ट के मैक्सिमम ये टाइप ऑफ ग्राफ आपके बन सकते हैं जो हमने डिस्कस कर लिया। बसदा कौन है हमारा? दूसरा स्लोप। क्या रहे? स्लोप। तो एडिंग डालेंगे स्लोप। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई m। इससे डिनोट करते हैं, इसको m से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट टाइम ही स्लोप इज कैलकुलेटेड बाई कैलकुलेटेड बाई, फार्मूला होता है बेटा m बराबर है tan थीटा।
m जो है वो किसके बराबर होगा, tan थीटा के बराबर। थीटा क्या लिखेंगे, एंगल मेड बाई, थीटा है हमारा एंगल मेड बाई लाइन फ्रॉम, एंगल मेड बाई लाइन फ्रॉम पॉजिटिव x डायरेक्शन, फ्रॉम पॉजिटिव x डायरेक्शन। लिख लिया भाई। जैसे एग्जांपल ले लो भाई, ये हमने सबसे आसान वाला देख लेते हैं हम पहले, x एक्सिस और ये होगा हमारा y एक्सिस, और एक मैंने ये स्लोप ऐसे बना दिया, ठीक है। तो m किसके बराबर है, tan थीटा के बराबर, ठीक है। ये ना कहते माशा में कटड़ो हम छोड़े हो, है ना। तो देखो भाई, अब थीटा की वैल्यू देखो यहाँ पे कैसे निकालोगे, क्या लिखवा है मैंने, थीटा क्या है बेटा, एंगल मेड बाय लाइन फ्रॉम ए पॉजिटिव x डायरेक्शन। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो एंगल बना है ये क्या हमारा थीटा है, क्या रहा हमारा ये थीटा है। एक और ग्राफ बना लो, दिखता होगा इसमें, हाँ दिखा है। एक और ग्राफ बना लो भाई, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, इसके लिए बताओ भाई थीटा क्या होगा, पूरा कंप्लीट ये और ये हमारा क्या हो गया थीटा। बना लो इसको भी, हो गया भाई, कर लोगे। अब देखो हमें इसके लिए हम स्लोप निकालते हैं। पहले स्लोप का क्या फार्मूला, m बराबर है tan थीटा। ये पूरा एंगल कितने का होता है बेटा, एक क्वाड्रेंट में 90 का, इसका लगभग हाफ है, ये स्ट्रेट लाइन है, हाफ है, तो कितना होगा tan 45। tan 45 की वैल्यू रहे 1, तो m किसके बराबर होगा, तो यहाँ पर स्लोप की जो वैल्यू है वो हमारी क्या है 1। 1 का मतलब क्या है, जितना x बढ़ता चलेगा साथ में उतना ही कौन बढ़ता चलेगा, y बढ़ता चलेगा। जैसे अगर x यहाँ 1 लेंगे तो ऊपर की तरफ जब इनका कट होगा तो 1 पे कट करेगा। थोड़ा सा इसको सेंटर से ले लेता हूँ मैं ऐसे, अब ये 45 हो गया, ठीक है। फिर ये 2 होगा और ये 2 होगा, ठीक है। ऐसे चलता चलेगा, जितना x बढ़ेगा उतना ही साथ में y बढ़ेगा। अब बात आती है सर ठीक है आपने कह दी m बराबर है tan थीटा, थीटा की वैल्यू 45 थी, ये थीटा की वैल्यू तो मन भी नहीं आती भाई, tan की कौन से की क्या हुआ है, tan 30 कितना हुआ है, tan 45, tan 60, tan 75, tan 90, tan 135, tan 180, बाय वाला ना तो बेरा ही नहीं होगा लगभग, ठीक है। तो आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर कर दा, हाँ आज आप सारे ने के बना दिया, हाँ एक समान बना दिया। आप यो कन्फ्यूजन रख दे ही नहीं कि भी स्लोप निकालने के लिए हम किसका यूज करा, थीटा का यूज करा। हम एक और मेथड इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इसके और में हम एक और मेथड इस्तेमाल कर लेते हैं। m को कैसे निकाला जा सकता है, dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स दिख दे बाय वाले फिर कान खड़े हो जाए, है ना, के कार हो रही ना मैथड में डेरिवेटिव, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो डेरिवेटिव नहीं, आप केमिस्ट्री में चल रहे हैं, हाँ केमिकल काइनेटिक्स में हमने जैसे कोई रिएक्शन थी भाई, a प्लस बी हमारा क्या बना रहा था, कोई भी प्रोडक्ट मान लिया C बना रहा था, तो इसका एक्सप्रेशन कैसे लिखा दे आपा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को माइनस में लिखा दे, माइनस dA अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस dB बाई dt इज इक्वल टू प्रोडक्ट प्लस में dC बाई dt, ऐसे लिखा था भाई हमने। नेगेटिव किसको दिखाता था, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, भाई इतना तो प्लस होने वाला नबी बेरा है, रिएक्टेंट घटेगा तभी तो कौन बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर हमारा ये जो माइनस साइन है ये केवल डिक्रीज को दिखा रहा है। क्या कंसंट्रेशन कभी माइनस में जा सकती है क्या, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगी कंसंट्रेशन, 0 हो जाएगी। इम्नू थोड़ी क्या जाओगे -5 ml पानी हो सकता है ऐसा, नहीं हो सकता। -5 लीटर पानी, -5 मोलर सॉल्यूशन, माइनस केवल किसको शो कर रहा है कि जो उसकी इनिशियल में वैल्यू थी उसमें से कितना डिक्रीज हुआ है। तो सेम केस यहाँ पर ये जो d है या dx है
ये किसको डिनोट कर रहा है? चेंज को डिनोट कर रहा है। इसको मैं एक तरह से और लिख दिया अर्धा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? डेल्टा ए बाई डेल्टा टी माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी प्लस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। डी डिनोट करता है बेटा किसको? स्मॉल चेंज को, और डेल्टा हम डिनोट करते थे किसको? लार्ज चेंज को। बस इतना सा फर्क है, वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस, और तो कोई डिफरेंस नहीं। तो इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। जल्दी ना लिखो बेटा, देखो पहले इसको मैं क्या लिख सकता हूं? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब डेल्टा का मतलब क्या आ गया बेटा? चेंज। डेल्टा का मतलब क्या आ रहा है? चेंज। चेंज आप किसी का भी कैसे निकाला रहा? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। मान लिया भाई ये x1 है तो ये क्या होगा हमारा? y1। ये x2 है तो ये क्या होगा? y2। तो चेंज निकालना हमें, ये चेंज कितना आया है? तो y2 में से y1 घटा दूंगा तो ये चेंज नहीं आ जाएगा, तो क्या लिखूंगा इसको? और y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये हमारा किसका फार्मूला आ गया? स्लोप का फार्मूला आ गया। किसका फार्मूला आ गया रहा? स्लोप का फार्मूला। निकाल सकते हो। अब देखो यहाँ पुट करके देखते हैं। y2 कितना था? 2 घटा y1 कितना था? 1 बटे में x2 कितना था? 2 माइनस x1 कितना है? 1 बटा 1। देखो स्लोप की वैल्यू 1। देखो इस फार्मूला तभी हमारी स्लोप की वैल्यू कितनी आई थी? 1। आई बात समझ में? लिखो फटाफट। फार्मूला लिख के ये ग्राफ बनाना है, x1 x2 y1 y2 दिखाना है, और फिर इस फार्मूला में पुट करना और फिर वैल्यू निकालनी है। कदे शॉर्ट ट्रिक में चाल पड़ो, ठीक है। तो एक का मतलब क्या है भाई? हमारा यहाँ पर है मीन पॉजिटिव वैल्यू कि जो स्लोप है भाई हमारा वो कैसा होगा? पॉजिटिव स्लोप होगा। स्लोप हमने मोस्टली केमिस्ट्री में यही बताना होता है कि स्लोप पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन। यहाँ तक क्लियर है भाई? कर लोगे? चलो अब एक नेक्स्ट ग्राफ देता हूँ, इसका स्लोप आपको निकाल के दिखाना है। अच्छा एक बात और भाई, यहाँ पर एक चीज़ और देखो। मान लिया मैं यहाँ 3 ले लेता हूँ, यहाँ पे भी कितना ले लेता हूँ? 3। यहाँ से यहाँ इस पॉइंट पे हम डालेंगे स्लोप, तो स्लोप ये नहीं होगा कभी भी कि यहाँ 2 पॉइंट के बीच जो स्लोप की वैल्यू निकाली, अगले पॉइंट के बीच वो वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। किसी भी पॉइंट पे जाके निकालोगे स्लोप की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? 1। क्यों? कैसे? क्योंकि डिफरेंस तो सेम है। अब यहाँ देखो, सपोज करो अपन ने ये 2 इनिशियल पॉइंट ले लिए, तो x2 की वैल्यू कितनी? 3। अब x2 ये हो गया, x1 कितना हो गया? 2। नो नहीं करना है कि x2 यो ले लिया और यो ले लिया, हालांकि करोगे तो भी वैल्यू सेम आओगी। 3 घटा 1 करोगे 2 आओगी, 3 घटा 1 करोगे 2 आओगी, 2 बटा 2 1 क्या होगा? ठीक है। तो यहाँ पे एक नोट डाल दो, स्लोप निकालते वक्त, स्लोप निकालते वक्त किन्हीं 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस, किन्हीं 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस ले सकते हैं, किन्हीं 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस ले सकते हैं, और उनकी वैल्यू बीच का डिफरेंस ले सकते हैं, और उनकी वैल्यू हमेशा सेम आएगी, और उनकी वैल्यू हमेशा सेम आएगी। आ जाएगा समझ में बेटा? कर लोगे? नेक्स्ट देखो, फाइंड स्लोप। नेक्स्ट देता हूं, फाइंड ए स्लोप। ये जिसने निकाल दिया ये मान लेना उसको अच्छे से कॉन्सेप्ट आ गया है। इसके लिए स्लोप निकालोगे, ये x है और ये y है। इसके लिए स्लोप की वैल्यू क्या आएगी? पॉइंट अपनी मर्जी से 2 4 6 9 ले लेना, 1 2 3 4 कुछ ले लेना, कैसे भी कर लेना,
स्लोप का फार्मूला आपको पता है क्या है, ठीक है। तो देखते हैं किस में कितना है दम, जम के रखना कदम, है ना। तो अच्छे से सोच विचार करके जो है इसको सोल्व करना है। लिया रहे तो इतना तरीका पे चेक कर दो। तो ये कौन लिखना छोड़ा है, तरह कह समझा लिया गलती, पैक है छोटी नहीं बड्डी की मात्रा आ रहा है। चेक कर दे इनकी और आगे अड़ा छः मिल आ गए, हो गया भाई। आई रहा स्लोप की वैल्यू, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, पहले तो इतना बता दो, स्लोप पॉजिटिव आएगा। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे, इतने होशियार बालक तो पाने ही नहीं। वैल्यू भी बता दो कितनी आओगी, 4। शाबाश शाबाश, जल्दी बताओ। एक, शाबाश, वेरी गुड। मतलब जो मैंने स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाया उसका भी स्लोप सेम काट दिया था हमने एक। अरे जो डिपिंग बनाया इसका भी स्लोप सेम काट दिया, है ना, बहुत अच्छे, शाबाश। और किसी का कोई अलग आया हो, पॉजिटिव आया नेगेटिव आया बेटा, पॉजिटिव आ गया, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। देखो बस बस दिमाग पर जोर ना दोगे ना, ठीक है। जो चीज़ खाली हो ना वो पाट जा रहा, जोर दे दे, ठीक है। तो आड़ा देखो, आड़ा क्या है भाई, 1 2 3 4। जरूरी नहीं है भाई तामीन ने 1 2 3 4 लो, सीधा 2 4 6 8 अपना ग्राफ है, अपनी मर्जी है कि मैं वैल्यू ले लिया, ठीक है। सेम इस साइड भाई 1 2 3 4, ठीक है। अब की बार इनिशियल वैल्यू मान लिया मैंने यहाँ से ली, तो यहाँ पर ये y1 होगा, कहाँ पे आके मिला, मान लिया 2 पे आके मिला, ये क्या हो गया, x1 हो गया। फिर मैंने y2 लिया, यहाँ पे लिया, ये हमारा y2 हो गया, ये हमारा x2 हो गया। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब फार्मूला क्या था अपना, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। y2 कितना है 2, y1 कितना है 3, x2 कितना है 4, x1 कितना है 2। तो 2 में 3 गया -1, 4 में 2 गया 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 0.5। मतलब कैसा स्लोप होगा हमारा, इसका नेगेटिव स्लोप होगा। आ जाए समझ में, कर लो भी। अगर समझ में, अब सपोज करो पेपर में ना तो अपने tan थीटा ध्यान आया, ना अपने स्लोप वाला फार्मूला ध्यान आया, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ना अपना पॉइंट पहचान मारे y2 कौन लेना है, y1 कौन लेना है, x1 कौन लेना है, x2 कौन लेना है। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, सीधा देख दे के बता देंगे कि पॉजिटिव स्लोप आया हुआ या नेगेटिव। तो हेडिंग डाल लो शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल लास्ट में यूज करनी चाहिए बेटा, ठीक है। चाहूँ तो ये स्टार्टिंग में बता देंदा, आंसर इससे कभी भी गलत नहीं आएगा, लेकिन कई बार चांसेस हो जाते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो वैल्यू आप गलत मान सकते हैं। एक चीज़ देखिए अपन है, जब हमारा स्लोप पॉजिटिव आया तो कुछ ऐसा नहीं था अपना दौरा है, मतलब ये जो कर्व थी, लाइन थी, ये किस ऑर्डर में जा रही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है। और जब अपन ये दूसरा ग्राफ देखा, या वैल्यू ऊपर तो नीचे आ रही थी, यानी इस केस में स्लोप कैसा था अपना, नेगेटिव। मतलब ये लाइन कैसी आ रही है, डिक्रीजिंग। तो 2 लाइन होगी मेरे दौरे, एक तो ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, ऐसे। तो कभी भी ग्राफ में अगर कर्व ऐसे दिख जाए, थोड़ी सी ऐसे दिख जाए, ऐसे दिख जाए, स्टिपर दिख जाए, ध्यान देना है एक बात का, वो यहाँ से जुड़ी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, यहाँ से जुड़ी होनी चाहिए। तो अपवार्ड जा रही है, यानी कैसा स्लोप देगी, पॉजिटिव स्लोप हमेशा, चाहे उसको यहाँ से उठा लो, यहाँ से किसी पॉइंट पर तो उठा लो, वैल्यू क्या देगी, हमेशा पॉजिटिव।
ये क्या अपनी डिक्रीजिंग है, ये हमेशा कौन सा स्लोप देगी, नेगेटिव स्लोप। रह जाएगा याद, बना लो भी। अब फटाफट से मैं कुछ ग्राफ बनाऊंगा और तुमने फटाफट से आंसर देने हैं कौन से में कौन सा स्लोप है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। क्या बोली, शांति 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 का दान बहुत बड़ा दान हुआ है। ये भी टॉपिक मैंने खत्म थोड़ी करा है। क्या है ना क्या है, क्या है बोली, और कौन सा बोलिया, क्या जिया बता दे बेटा, शाबाश। सुनिए नहीं, अच्छा फिर मास्क से ला रही है बेटा, कौन सा हेलमेट पहन रही है, हाँ आवाज बाहर नहीं आओगी हैं। हाँ भाई आ गया समझ में, लिखो भी। फाइंड क्या नंबर आएंगे, 12, 12, 13। अच्छा अगला लेसन करके लेना है, हाँ पूरा। और ये बात याद ले जाओगे तब मैं देखियो भाई क्वेश्चन, फाइंड स्लोप ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड स्लोप ऑफ द फॉलोइंग। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। बताओ भाई कैसा स्लोप होगा, बोल दे रहे हैं। नेगेटिव स्लोप है, इतना ही सोचने की क्या जरूरत है, और ना इतनी शर्माने की जरूरत, जितना शर्मा रहा था पता जाने भाई गलती होगा और तो नहीं होता इस फालतू की में। इबे बता दा मैंने, ऐसे करवाओगी यानी डिक्रीजिंग और ऐसे जाओगी तो इंक्रीजिंग है। दूसरा यहां से है भाई, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। बताओ फटाफट m की वैल्यू, ये m की वैल्यू है भाई, यहां बताओ m की वैल्यू क्या आएगी। क्या है m की वैल्यू, मैं तेरा कान पर मारूंगा। अरे दो है तो बात बताइए, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, स्लोप नीचा लग रहा है, चाहे इसने नू भी देख लो नीचे तो देख लो, फिर भी क्या फर्क है, जहाज तो नूना उड़ाना है, प्लस तो नूना जाना है, इस तरफ तक कुछ भी आवा है तो स्लोप की वैल्यू क्या रहेगी, मतलब पक्की जो दिएगा था जीरो ले आए बना रहे को नहीं है ना, वो इंटरसेप्ट अपना जीरो, इसका अगर इंटरसेप्ट देखोगे ना इसका, वो क्या है जीरो, इसका इंटरसेप्ट क्या है, इसका इंटरसेप्ट है, अरे पॉजिटिव है, क्या सोचना है। नेक्स्ट नेगेटिव है, सीधा सा क्या देखना हमने, डिक्रीजिंग देखना, ना फार्मूला लाना ना और किमें करना, ना वैल्यू पुट करनी, डायरेक्ट डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग देखना। नेक्स्ट फटाफट बताओ स्लोप क्या होगा, इंक्रीजिंग है, यानी m की वैल्यू क्या होगी अपनी, स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव। चलो नेक्स्ट, कैसा आ गया m इसमें, शाबाश बड़े सियाने बालक बताऊं तो m क्या आ गया, पॉजिटिव। चलो नेक्स्ट बताओ भाई, कड़ेगा डिस्ट, इसमें थोड़ा सा दिमाग लाना तुमने, क्योंकि ज़्यादा तो तुम लाओ भी नहीं, थोड़ा ऐसा लगा लियो आंसर ठीक हो जाएगा तारा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये है, बता रखा है, देखोगे तो ध्यान है। इंटरसेप्ट बताया था, इंटरसेप्ट इन्फिनिटी है तो स्लोप भी इन्फिनिटी है, पॉजिटिव, शाबाश वेरी गुड। और एक का जवाब आ गया इन्फिनिटी, एक का आ गया पॉजिटिव, एक नेगेटिव और कहना रह गया, एक आधा कह दो वो भी, किसी का तो ठीक होएगा। मैंने बोला था थोड़ा सा दिमाग लाइयो, थोड़ा सा दिमाग लाना था, घना नहीं लाना था। वेरी गुड, स्लोप इसमें क्या है, जीरो। फार्मूला क्या था, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। मान लिया मैं वैल्यू, मान लो 1 2, और यहाँ पे वैल्यू क्या है अभी अपनी 3, यहाँ पे भी 1 2 3, ऐसे है ना। मान लिया मैं यहाँ से इसके ऊपर ये देखता हूँ तो y तो फिक्स है,
y कितना है 3, ये क्या है x1। फिर यहाँ से यहाँ डालो भाई x2 कितना हो गया 2, लेकिन y1 अब भी y2 अब भी क्या है, y2 अब भी क्या है, y2 तो चेंज ही नहीं हो रहा भाई। y2 कितना है 3, 3 घटा 3 बटे फाइनल 2 इनिशियल 1, 0 बटा 1, 0 बटा 1 का मतलब कोई एक कंपाउंड कैसे स्लोप क्या हुआ उसका 0। हाँ भाई बताया था ऐसा कुछ, फिर बताया ही नहीं जियो तो है सबके में जमानू पका तारा मुंह में गिर दे है ना। बनाओ इसको फटाफट। एक तरीका और था इसका आसान सा, अब आके देख लेते फार्मूला क्या था अपना m का tan थीटा। इसके पैरेलल है, ये पैरेलल चलेगा, कहीं पे कट तो करेगा नहीं। इसकी दो वैल्यू ले सकते हो, या तो थीटा 0 ले सकते हो या 180 ले सकते हो। tan 0 कितना होता है 0, tan 180 भी कितना होता है 0। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ m बराबर है tan 0 0, या फिर tan 180 कितना होगा 0। तो स्लोप क्या आ गया इसका 0। कर लोगे रे, तो नीचे लिख दो एक लाइन, एज लाइन इज पैरेलल, एज ए लाइन इज ए पैरेलल, हेंस थीटा इज 0 डिग्री। और दूसरा क्या लिख सकते हो 180 भी ले सकते हो, वैसे ज़्यादा 0 डिग्री ही लेंगे तो बेटर रहेगा हमारे लिए। ठीक है, कर लोगे। अब ये सब ने अपना दिमाग लगा के ना सूत्र डाल जब काटना है, ये न्यूमेरिकल सबका ठीक होना चाहिए। ठीक है, लास्ट ट्राई है तारी कि कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया। फार्मूले को जो लेके चलेगा उसी का ठीक होगा, देख दे जो उत्तर पर टिक करेगा ना उसका गलत हो जाएगा। फिर बता रहा हूँ, देख दे जो उत्तर ने टिक करेगा उसका गलत हो जाएगा। इसकी तरह सोच के देखना, जैसे यहाँ मैंने किया था उसकी तरह से दिमाग लगाना, थोड़ा सा तुक्का नहीं लगाना है, थोड़ा सा भी। जिसका आंसर आ जाए बताना नहीं है किसी ने भी, केवल अपना आंसर लिख देना। आ गया, वेरी गुड, बंद कर ले शाबाश। दिखा बाहर आ जाओ जिसका है। बेटा मेरी आँख है टेलीस्कोप को नहीं शाबाश, बंद कर ले। लड़कियां ना दिखाया, एक भी नहीं उठेती नकम्यो, और मैथ मत नुकार लड़की की बजाय लड़के तेज हुए हैं। लिया बेटा, थोड़ी सी मिस्टेक है बेटा, होया नहीं है तेरा, लिया फिर कहीं बाट में है, गीता नहीं बुलाऊं हैं, मर जाए कि ते कुआ जोड़ पंदा हो तो चल जाए। बोली ला तोड़ी तन्नू, ला तोड़ी क्या आई है वैल्यू, बैठ जा, बंद कर ले, बाल ना लगने दिए इसके। अरे ताम भी उठ ले, ओह टोपाला आया भाई, वेरी गुड शाबाश, बंद कर ले। उम्मीद थी तेरा है वो, बंद कर ले, शाबाश शाबाश, वेरी गुड, बंद कर ले। यो बक्सनी का बराबर वाला इतनी आन में तो देख दे, इसकी वैल्यू सेम आई पाओगी वैसे तो बेरा था पहले इनके, देख देख वापस ले गए, गलत है। चलो बड़ी अच्छी बात। हाँ भाई रुद्र आ गया, अच्छा सिमें ला के दिखा भी दे कितनी अणोली बेटा, हुए मैथ पढ़ो मेरे यारे है। शाबाश शाबाश। हाँ माइनस ही दिक्कत है, किसी ने आंसर सही काट रहे हैं, आंसर उन्होंने देख लिया, किसी का आंसर सही है, तरीका थोड़ा सा गलत है। जैसे भी यहाँ से पॉइंट नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3, मान ले पॉइंट क्या आ गया 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4, मान लिया भाई। यहाँ से यहाँ हम देखेंगे तो जैसे यहाँ पर y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी, अब यहाँ पर किसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, x की वैल्यू चेंज नहीं होगी। फार्मूला क्या था y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, तो ये हमारा y1 हो गया, मान लिया भाई। नेक्स्ट लिया ये हमारा y2 हो गया, तो y2 कितना 3, y1 कितना 2, भाग में ये तो सेम है भी वैल्यू, 4 घटा 4, 1 बटा
0। कई जने आड़े माइनस का निकाल रहे हैं इस वैल्यू ने, -1/0। हालांकि -1/0 से किसी के बटे में 0 आ जाओ, वह वैल्यू तो क्या हो जाओगी अपनी, इन्फिनिटी हो जाओगी। लेकिन अगर -1 निकाल रहे हो मतलब उनका तरीका में गलती है, ठीक है रे चेतन। तो यहां पर इसकी जो वैल्यू आएगी वो अपनी क्या आएगी, इन्फिनिटी। तो यहां पर इसके नीचे लिख दो, कभी भी आपको अगर स्लोप की मैक्सिमम वैल्यू पूछ ली जाए तो ये हमारी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। क्या भी हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। हो गया, कर लोगे। इसका एक तरीका और था, किसी ने मान लिया भाई नहीं देखना आंदा एक्स वाई, दूसरा फार्मूला क्या था अपना, m बराबर है tan थीटा। थीटा किसके रिस्पेक्ट में देखना अपन है, x के रिस्पेक्ट में। x के रिस्पेक्ट में देखा है तो थीटा अपना कितना बना, 90। और m बराबर है tan 90। tan 90 का मान कितना आ रहा है बेटा, इन्फिनिटी। तो स्लोप यहां से भी हमारा क्या आ रहा है, इन्फिनिटी। ठीक है, कर दो और में आ जाएगा समझ में, कर लोगे बेटा। तो 3 ग्राफ और बच गए अपने, एक्सपोनेंशियल, पैराबोलिक और हाइपरबोलिक। वो 3 कल कराएंगे, इस चीज में ज़्यादा टाइम लगना था, ये रिवाइज करके आने पहले मैं कल इनमें तो बोल लूँगा, कल जो उनसे नहीं आए ना उसने फिर मैं सिखाऊंगा। ठीक है, तो जाओ तारी छुट्टी, मौज करो।